मन में अहंकार आने से न तो इंसान को अपनी गलती दिखाई देती है और न ही दूसरों की सही बात अच्छी लगती है। अहंकारी व्यक्ति किसी को सम्मान नहीं देता है, वह किसी की भी बेइज्जती करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता है। घमंड हो जाता है इंसान को छोटी छोटी बात पर। इंसान का घमंडी होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए अपना भी पराया होता है। घर नहीं कुछ लोग घमंड बना लेते हैं, फिर वक्त के भूकंप से घर और घमंड एक साथ टूटते हैं। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। वक्त तो सबका बदलता रहता है, इस पर घमंड क्या करना। कुर्सी तो वही रहेगी, बस आने जाने वाले लगे रहेंगे। सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। अहंकारी व्यक्ति की बातें और बोलने का तरीका अपने प्रियजनों को बड़ा ही कष्ट देता है। प्यार हमेशा सॉरी बोलना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा सॉरी सुनना। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। कुछ लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। किसी को हराना अहंकार है और खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। जो हम करते हैं वह दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा माने। यदि न माने तो हम अहंकारी ठहराए जाएंगे। घमंड के बादलों से घिरे इंसान को सूरज कभी नजर ही नहीं आ सकता। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। अपनी जेब का गुरूर अपने सर पर मत चढ़ने देना, वरना तकदीर वक्त नहीं लगाती जमीन की धूल चाटने में। तन धन और भाग्य पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा ही घमंड है तो एक बार शमशान होकर जरूर आना। वहां जाके देख लेना तुमसे भी ज्यादा हैसियत वाले राख में मिले पड़े हैं। मत कर इतना घमंड, बहुत पछताएगा। एक दिन खुद ही अपनी नजरों में गिर जाएगा। सब कुछ जीत लिया था मैंने प्यार से, आज जीता हुआ भी हार रहा हूं अहंकार से। अहंकार और गुस्से से भरे इंसान को किसी शत्रु की जरूरत नहीं होती। अहंकार में इंसान को हकीकत दिखाई नहीं देता है। कितना भी जोर से बोला जाए तो सच सुनाई नहीं देता है। न इज्जत कम होती न शान कम होती। जो बात तुमने घमंड में कही है वो बात हंस के बोली होती तो तुम्हारी खूब तारीफ होती। अच्छी बात है कि आप अहंकारी हैं, क्योंकि इसके रहते आप कभी स्वयं को गलत होते हुए भी गलत नहीं समझेंगे। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही होता है जो हल्का होता है। इस दुनिया में कुछ ऐसा हो चमत्कार, हर इंसान के हृदय से मिट जाए अहंकार। घमंड एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल इंसान स्वयं की बर्बादी के लिए करता है। अहंकारी व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक होता है, क्योंकि जब भी वह अपने ज्ञान का उपयोग करता है तो किसी न किसी को हानि पहुंचाता है। मुझे घमंड था कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। बाद में पता चला कि सब चाहते हैं अपनी जरूरत के लिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। अहंकार में ही इंसान सब कुछ खोता है, बेवजह किस्मत को दोष देकर रोता है। जिन लोगों को मुफ्त में चीजें मिल जाती है, अहंकार उन्हीं को होता है। हर घमंडी के घमंड का खात्मा अपने आप होता है। याद रखना, हर बाप का एक बाप होता है। अहंकार सोने का हार भी मिट्टी बना देता है। राज तो हमारा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। इस दुनिया में जो जितना बड़ा अहंकारी है, यह समझ लो वह उतना ही बड़ा भिखारी है। जिसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है, वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। अहंकार और पेट जब दोनों बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो, उन्हें ना दूसरों के गुण दिखाई देते हैं, न ही अपने अवगुण का पता चलता है। जो हम करते हैं वह दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसा माने। यदि न माने तो हम अहंकारी ठहराए जाएंगे। अहंकार इंसान के सिर छोटा भी होता है, बल्कि जिसके दबाव से इंसान का मिलकर छोटा न महसूस करे। घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। अहंकार प्रेम को नष्ट करता है, फिर भी इंसान अहंकार करता है। तुझसे अलग होने के बाद मुझे तेरे घमंड का पता चल गया। लोग सिर्फ पैसे वाले इंसानों से ही बात करना पसंद करते हैं। जिन लोगों को चीजें खैरात में मिल जाती है, उन्हें सबसे ज्यादा घमंड होता है। मेहनत करने वाले व्यक्ति को घमंड नहीं होता है। हम खुदा से उस शख्स को पाने की दुआ कर बैठे हैं जिसे खुद के होने पे ही इतना घमंड है। अहंकार किस बात का करता है इंसान, कितने ही आए गए मिलते नहीं निशान। अहंकार में आके किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है माफी मांग के वही रिश्ता निभाया जाए। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे।
मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिले, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बांट जाता है। अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो इसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।